Hello students, how are you? I hope you are good at your home. So students, our chapter number 7 is going on plants, forms and their functions. Introduction part, classification of plant category has been over now. In this video, we will discuss stem, leaf and flowers. So today I am going to start new topic is stem. I am going to explain you. So what is stem? All of you know कि ये हमारा शूट एरिया आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि टू टाइप ऑफ सिस्टम्स आर फाउंड इन प्लांट. फर्स्ट इज रूट सिस्टम है ना, सेकेंड इज शूट सिस्टम. ये वाला अबव बिलो द सॉइल एंड अबव द सॉइल. तो अबव द सॉइल इज दिस शूट सिस्टम है ना, शूट सिस्टम. तो इस शूट सिस्टम में हमारा स्टेम है ना, हमारी लीव्स हैं, तो प्लांट के और दूसरे हिस्से आ जाते हैं. ठीक है, तो आपने को जब मैंने जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था, एक बताया था प्लूमूल, एक बताया था आपको रेडिकल. ठीक है, प्लूमूल और रेडिकल. तो आपने पढ़ा था कि रेडिकल तो लीड करेगा रूट सिस्टम को, ठीक, और प्लूमूल लीड करता है हमारे शूट सिस्टम को. ये प्लूमूल फ्यूचर शूट सिस्टम मिल जाता है, रेडिकल हमारा फ्यूचर रूट सिस्टम को लीड करता है. तो प्लूमूल ये पूरा हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करता है. अब है स्टेम. स्टेम इज एन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट. आपको पता ही है एरियल पार्ट है. साथ ही इसका डेवलपमेंट बेबी प्लांट के डेवलपमेंट के समय होता है ना. जब आपने सीड जर्मिनेशन पढ़ा था तो उसमें यही तो पढ़ा था कि प्लूमूल लीड कर जाएगा शूट सिस्टम को और रेडिकल लीड कर जाएगा हमारे रूट सिस्टम को. तो इसी तरीके से हमारा मेन स्टेम जो है एरियल एक्सटेंशन पार्ट शुरू हो जाता है. ठीक है, तो जिसमें बहुत सारी बर्ड्स निकलती हैं. अब यहाँ से एक बर्ड निकली, एक नया लीफ बना दी, फिर इधर से लीफ निकली. अब ये थोड़ा ना कि सीधा उसमें बहुत सारी लीफ आ गई. धीरे धीरे ही नई नई लीव्स का डेवलपमेंट या डेवलपमेंट और उसका ओरिजिनेशन होता है. तो देखिए जैसे यहाँ एक बर्ड है, इस बर्ड को एक लीफ के लिए बनी तो इसे कहते हैं हम ऑक्सिलरी बर्ड. ठीक, ऑक्सिलरी बर्ड. अब यहाँ से आपकी दूसरी लीफ निकल गई है ना, ये लीफ निकल गई. तो अब यहाँ पर ये क्या है, नोड. ठीक, इससे एक यहाँ से नई लीफ निकल जाएगी. इन दोनों के बीच का पार्ट हो जाता है हमारा इंटरनोड. तो ये सारा हमारे स्टेम के बारे में है. साथ ही स्टेम जो है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, स्टेम का जो सेंट्रल एक्सिस होती है प्लांट बॉडी की, जो स्टेम के सेंट्रल एक्सिस वाला पार्ट होता है वही प्लांट को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है. ठीक है, आपको पता ही है स्टेम्स जो है लाइट की तरफ ही डाइवर्ट होता है, क्योंकि सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो क्या होगा, लाइट की तरफ बेंड हो जाता है. आपने कई सारे प्लांट्स में ये सब देखा है. अब आते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम्स. फंक्शंस क्या है स्टेम्स के? आपके फंक्शंस ऑफ स्टेम. ठीक है, स्टेम का मेन फंक्शन आपको बता दिया. क्या काम है? सीधा खड़ा करने में मदद करेगा, अपराइट टू स्टैंड. ठीक है, सीधा खड़ा करने में मदद करेगा. सेकेंड, वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा, कंडक्ट कराएगा. वाटर मिनरल्स कंडक्ट्स अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट ऑफ प्लांट. ओके, तो ये जो है क्या करेगा, रूट का काम है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना. वो एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देगी, प्लांट के ऊपर की तरफ शूट में. जैसे कि ये देखिए ये स्टेम है, यहाँ रूट निकली हुई है. अब रूट क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगी. तो यहाँ से वाटर और मिनरल्स क्या होंगे, प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाएंगे. कुछ जो हमारे स्टेम्स होते हैं
फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, है ना, जिसको आप खाने में यूज करते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर, है ना, टर्मरिक, और क्या होता है बताइए, ये शकरकंद आप जो खाते हो, है ना, शुगर बीट, ये सब, ये क्या है, आपके फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। और इनकी जो कैटेगरी है उन्हें हम कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स। इस टाइप के जो स्टेम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स। ठीक, मॉडिफाइड स्टेम्स। अब आपने यही तो पढ़ा है कि रूट ही अर्थ के अंदर रहती है, मिट्टी के अंदर, लेकिन आपका पोटैटो वो भी मिट्टी में है, जिंजर वो भी मिट्टी में है, टर्मरिक वो भी मिट्टी में है, और भी है। तो ये आपने क्या कहा कि ये मिट्टी में है अंदर, तो आपने क्या कहा उनको रूट कहा, लेकिन ये हमारे कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे मॉडिफाइड स्टेम्स कहलाते हैं। कुछ स्टेम्स क्लाइंबिंग में यूज हेल्प होते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। कुछ स्टेम्स हमारे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपने क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में पढ़ा था, है ना, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, टेंड्रिल्स। स्ट्रक्चर आपको जब पढ़ाया था आपको बताया था, ये क्या था, टेंड्रिल्स। तो ये सपोर्टिंग होते हैं, कुछ फूड को स्टोर करते हैं, वो आपको मैंने बताया ही है। साथ ही कुछ फूड को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब फूड को प्रिपेयर करते हैं। आपने पढ़ा है लीफ ही फूड को प्रिपेयर करती है, ऐसा नहीं है, कुछ स्टेम्स भी फूड को सिंथेसाइज करते हैं। लाइक कैक्टस, कैक्टस में क्या होता है, लीफ तो होती नहीं है, जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है और स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कैक्टस है आपने देखा वो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक, तो इसका जो कैक्टस का ये एरिया है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्लांट के लिए फूड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि जो कैक्टस है वो फूड को प्रिपेयर करता है फॉर द प्लांट बॉडी। कुछ क्या है, प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक, जैसे कि रोज प्लांट, रोज प्लांट। अब रोज प्लांट में क्या होते हैं, स्पाइन लगे होते हैं, आपको मालूम है। तो वो स्पाइन क्या करते हैं, उस प्लांट बॉडी को हेल्प करते हैं, किससे, खतरे से बचाते हैं, जैसे कि कोई एनिमल्स उनको खा ना ले, तो ये स्पाइन्स उनका प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, बोगनविलिया है, लेमन है, नींबू में आपने देखे हैं, बहुत सारे हैं, ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। तो हियर योर स्टेम पार्ट इज ओवर। ओके, now student, our topic is leaf. Leaf is a flattered surface. Leaf has flattered surface and broad surface. Usually leaf are green color. A leaf bears axillary buds on its axis, means अपने बेस पर जो भी लीफ होती है वहां पर वो अपनी एक्सिलरी बर्ड्स को कैरी करती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, ठीक, ये आपका लीफ का डायग्राम है, यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड्स निकली होती हैं। तो ये लीफ का जो डायग्राम है वो आपको मैं बता रही हूँ। ये जो एक ब्रॉड, आई हैव अ रियल लीफ, ये देखिए ये एक फ्लैटेड सरफेस है। ठीक, तो ये जो फ्लैटेड सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड या लैमिना, लीफ ब्लेड, और सेकेंड नेम वी कैन राइट लैमिना। ओके, हियर रिब हियर, जैसे आपकी बात बोल है ऐसी लीफ की भी वो जैसी स्ट्रक्चर कह सकते हो, आपको कंपेयर कर सकते हो, है ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये है, कि ये क्या है, एक मिड में रिब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सपोर्ट करने के लिए ये क्या है, मिड रिब। ठीक, मिड रिब।
साथ में यहाँ क्या है, ये नेटवर्क ऑफ व्हील्स, ठीक, नेटवर्क ऑफ व्हील्स। ये देखिए इसमें ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी क्लियर विजिबल है, ठीक है। आप कोई सी भी एक लीफ लेकर इसको स्टडी कर सकते हैं। साथ ही ये क्या है, पेटियोल, ये क्या है, पेटियोल, ठीक, ये क्या है, नोड, ठीक। तो ये लीफ की क्या है, हमारी स्ट्रक्चर है। जो ये मिड रिब है, इसके पास नेटवर्क निकला रहता है वीन्स का। ये वीन्स क्या करती हैं, वाटर वगैरह को कंडक्ट कराने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। जो वाटर वगैरह है या ये जो भी है वो इधर से कंडक्ट होते हैं। साथ ही ये जो वीन्स हैं, सॉरी लीफ आपने देखा ग्रीन कलर की होती हैं, सारी लीफ ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन जब लीव्स धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं, तो उसका जो क्लोरोफिल है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मेनली कब होता है, पतझड़ का मौसम जब होता है ना, तब जितनी भी लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं अपने पेड़ों से, है ना। तो क्या होता है, वो येलो कलर की होती है, नीचे गिर जाती है। यूजुअली आपने देखा है लीफ कैसी होती है, ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर किसके कारण होता है, उसमें क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। ग्रीन कलर किसके कारण है, लीफ का क्लोरोफिल के कारण। तो ये बेटा आपका पूरा एक लीफ का डायग्राम है। आप एक ओरिजिनल लीफ भी लेकर इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लीफ के बारे में था। अब है बेटा हमारी बॉडी में जैसे ऑर्गन्स हैं, है ना, पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर वर्क करता है, ऐसे ही हमारी प्लांट बॉडी में भी टिश्यूज होते हैं, ठीक, टिश्यूज होते हैं, ठीक। दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक, टिश्यूज हैं टू टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। इस जाइलम का अपना पर्टिकुलर वर्क है, फ्लोएम का अपना पर्टिकुलर वर्क है। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, जबकि जो फ्लोएम होता है ये ट्रांसलोकेट करता है किसको, फूड, ठीक। अब फूड को ट्रांसलोकेट कैसे करेगा, जो लीफ होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं, जिसके थ्रू, जिसमें हमारा जो लीफ है वो क्या करती है, अपना फूड बनाती है, और यही फूड फ्लोएम की सेल्स के थ्रू पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसलोकेट हो जाता है। दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन, कितने टाइप का वैल्यूएशन लीफ में पाया जाता है। लीव्स आर फाउंड डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइजेस। कुछ लीव्स छोटी होती हैं, कुछ लीव्स बड़ी होती हैं, कुछ फ्लैटेड सरफेस की होती हैं, कुछ आपको जैसे कि चाइना रोज की बताई कुछ इस टाइप से होती हैं, है ना, कुछ इस तरीके की होती हैं, कुछ इस टाइप से होती हैं, जैसे आपने देखा गन्ने वगैरह की, है ना, और आम की, है ना, कुछ ग्रास की, तो मेज की, मतलब सब की आपने अपने आसपास जितनी भी लीफ देखी हैं सबका शेप साइज अलग अलग होती है। तो बेटा उनमें जो वीन्स है, वीन्स के अरेंजमेंट के बेस पर टू टाइप का वैल्यूएशन पाया जाता है। टू टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन आर फाउंड इन लीव्स, दैट इज पैरेलल एंड सेकेंड इज रेटिकुलेट, ठीक, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। पैरेलल में क्या होता है, जो वीन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं, मूव करती हैं, जबकि रेटिकुलेट में क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। जैसे कि अगर रेटिकुलेट की बात करें तो ये एक
इस टाइप होंगी, तो यहाँ ये और भी बीन्स निकली होंगी। साथ ही आप इसे लीफ के अपर सरफेस और ब्लो सरफेस दोनों पर क्लियरली देख सकते हैं। जैसे आपका मैंगो, पीपल, ठीक है, चाइना रोज, ये सब क्या है, रेटिकुलेट वेरिएशन के एग्जाम्पल्स हैं। पैरेलल में आप ग्रास का देख लीजिए, शुगर का देख लीजिए, तो उनमें क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो उसमें पैरेलल का एग्जाम्पल कौन सा होगा आपका, ग्रास, शुगर केन, मेज, वीट, ठीक। आप इजली इसको देख सकते हैं, ग्रास को देख लीजिए, मेज, दैट इज टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ओके स्टूडेंट्स, now students we will study function of leaf. Important, very important. फंक्शन क्या होता है लीफ का, लीफ का मेन फंक्शन क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना। फोटोसिंथेसिस इन प्रीवियस क्लासेस many times all of you have studied about photosynthesis. In this process plant use air, वाटर, ठीक, एयर और वाटर का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं और अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या है, अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोफ्स, ठीक है, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। साथ ही फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या पाया जाता है इसमें, क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक, जिसके कारण प्लांट का कलर ग्रीन होता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो बेटा ये पूरी प्रोसेस हमारी लीफ में परफॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस की, इसीलिए लीफ को प्लांट के लिए किचन फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री कहाँ होती है, किचन क्या होती है, जहाँ बहुत सारा खाना बनाया जाए, फैक्ट्री यानी माल तैयार हो रहा है, रॉ मटेरियल्स हैं, वहाँ से हम चीजें बनाते हैं। तो ये हमारे फंक्शन ऑफ लीफ में है क्या, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब बेटा ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसे है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होगी, ठीक, ये हमारा प्लांट है, ठीक, ये लीफ है, ठीक। अब इस लीफ में ये रूट से तो ले लेगा, रूट क्या दे रही है, रूट क्या एब्सॉर्ब कर रही है, वाटर प्लस मिनरल्स को। अब एयर से इनको मिल रही है CO2 गैस, एयर में क्या प्रेजेंट है, CO2 गैस, लीफ में क्या है हमारा, क्लोरोफिल, ठीक, और एनवायरनमेंट और सनलाइट मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। तो ये पूरी प्रोसेस मिलकर क्या बनाती है, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को लीड करती है, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। अब इसकी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन होता है, वाटर प्लस CO2, इन्होंने क्या बना दिया, प्लांट के लिए फूड, प्लस साथ में हमारे लिए ऑक्सीजन तो निकाली है, तभी तो हम जिंदा हैं। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनवायरनमेंट से CO2 गैस तो ले लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ये जो फूड है एज ए स्टार्च लीफ में स्टोर हो जाता है, ठीक, स्टार्च, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक। ये फूड एज ए स्टार्च बॉडी में, प्लांट बॉडी में, लीफ में स्टोर हो जाए। अंडरस्टूड एवरीवन, टू क्लियर ऑल, सबको ये चीज अच्छे से समझ आ रही है। चलिए, ये तो पूरी हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैंने बता दिया कि रूट्स हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो CO2 गैस है, सनलाइट है, ये सब इसमें वर्क हो रहा है, बदले में ये हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। तो
ये सारा किस में परफॉर्म हो रहा है? हमारी लीफ में। अब बेटा जो CO2 गैस है और O2 गैस है, ये कैसे अंदर और बाहर जाएगी प्लांट की बॉडी में? तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? उसके लिए लीफ में बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज स्टोमेटा। ठीक है, दैट इज स्टोमेटा एंड स्टोमेटा आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की बिलो सरफेस पर पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है। ये खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। दिन के समय ये खुल जाते हैं, रात के समय अपोजिट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। कह सकते हैं कि रात को पूरी तरह बंद नहीं होते, यहाँ डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। दिन के समय प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन रात के समय डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे क्लोरोप्लास्ट या सॉरी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है ना, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। यहाँ पर कभी कभी क्लोरोफिल होता है। ये है इसकी गार्ड सेल। ठीक, गार्ड सेल। ये क्या है? स्टोमेटल कोर। ये स्टोमेटा का डायग्राम है बेटा, स्टोमेटल कोर। तो ये क्या होता है? अब देखो, एक गुब्बारे में आपने पानी भर दिया, बड़ा हो गया, उस गुब्बारे में से पानी निकाल दिया, वो श्रिंक हो गया। तो ऐसे ही इसमें टर्जिडिटी बनी रहती है। ये ओपन होते हैं, श्रिंक होते हैं, ओपन क्लोज, ये प्रोसेस इसमें होल टाइम चलती रहती है। ये हमारे स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई है। अब बेटा एक ये गैसेस जो एक्सचेंज भी हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज क्या है? CO2 गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस बाहर जा रही है, तो ये तो गैसेस एक्सचेंज हुआ। स्टोमेटा एक काम और करते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। अब देखो बेटा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर, ठीक है, जैसे आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर एज ए स्वेट, एज ए यूरिन बॉडी से बाहर हो जाता है, ऐसे ही प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। भाई प्लांट को जितने पानी की जरूरत है वो उतना उसे रख लेगा, जिसकी जरूरत नहीं है वो एज ए क्या होगा? वेपर्स निकल जाएगा, है ना, इवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू। कहने का मतलब यह है कि ट्रांसपिरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर का लॉस होता है, वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है। प्लांट बॉडी का हर एक पार्ट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को लीड करता है। तो स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन को लीड करता है। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आवर लीफ एंड स्टेम टॉपिक हैज बीन finished. In next video we will discuss flower. Flower is an important part, important topic. This is helpful for your higher study also. So students, good day and thank you.